आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी हमें बताना है। तो हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न हैं। तो हमें इन प्रश्नों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे x + y = 5 और 2x - 3y = 4। आइए करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण और दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे समीकरण 2 बनाते हैं। अब हम विलोपन विधि से चूँकि करेंगे, इसलिए विलोपन विधि जो है उसमें हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में हमें सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेना है, जो कि है x + y = 5, ये हमारा समीकरण 1 था, और दूसरा है 2x - 3y = 4, ये है समीकरण 2। दोनों समीकरणों को लिखना जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको या तो आप x को विलुप्त कर सकते हैं या y को विलुप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आसानी से समझते हैं। यहाँ मैं y को विलुप्त करना सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं y को विलुप्त करूँगा और उसी से हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y के साथ में कितना लिखा है 3, और यहाँ y के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। जैसे यदि हमारे पास ये रफ पेपर है, यहाँ पर लिखा है x + 2y = 4, x + 3y = 3, यहाँ 2x + 3y = 3। अगर ये वाला समीकरण होता तो यहाँ y का जो गुणांक है वो कितना है 2 है, यहाँ जो y का गुणांक है वो कितना है 3 है। इसी तरीके से हमें सबसे पहले y के गुणांक की पहचान होनी जरूरी है। यदि आपको पता है y का गुणांक क्या है तो फिर विलोपन विधि बिल्कुल ही सरल होती है। तो यहाँ पर आप बताइए y का गुणांक कितना है 3। आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह आपको नहीं बोलना है, चिन्ह जो है वही रहेगा, चिन्ह नहीं बोलना है, आपको केवल गुणांक ही बोलना है। जैसे यहाँ पर y का गुणांक कितना है 3 और यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है, तो y के साथ में यदि कुछ भी ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। तो y का गुणांक कितना होगा 1। तो नीचे वाला जो y का गुणांक है वो समीकरण 1 में गुणा करेगा, और जो ऊपर वाला जो y का गुणांक है वो समीकरण 2 में गुणा करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसी समीकरण को इस तरीके से लिखूं x + y = 5 और 2x - 3y = 4, तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है ये 3 गुणा करेगा इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पर जो 1 लिखा है ये 1 गुणा करेगा इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 ये है, ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले संख्या से गुणा होगा, जो कि y का गुणांक कितना है 3 है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा जो समीकरण 2 है, ये नीचे वाला जो समीकरण है उसका गुणा होगा ऊपर वाले, यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है तो 1 से होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा करने पर। ये विलोपन विधि है। आपको ध्यान रखना है y का जो गुणांक है, यहाँ y का गुणांक कितना है 3, तो 3 का गुणा होगा पूरे समीकरण में, और नीचे जो है नीचे वाला जो समीकरण है, नीचे वाले समीकरण में ऊपर वाले y का गुणांक का गुणा होगा। तो इतना सिंपल है ये करना। अब यदि मैं इसको अलग से समझाऊं तो यहाँ पर यदि हमारा समीकरण होता 4x + 2y = 8, 2x + 6y
बराबर 12। यदि ये समीकरण होता तो इस 6 का गुणा होता ऊपर वाले समीकरण में पूरे में, यानी कि 6 का गुणा यहाँ हो जाता इस तरीके से, और 2 का गुणा जो होता नीचे वाले समीकरण में। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है समझना। नीचे वाले y का गुणांक का जो है गुणा वो ऊपर वाले में होगा, और जो नीचे वाला है वो y का गुणांक जो ऊपर है वो गुणा करेगा। तो चलिए, इसीलिए हमने इसमें लिखा है y का गुणांक जो 3 है, 3 का गुणा पूरे समीकरण में, और यहाँ जो y का गुणांक है 1, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। 3 का x में होगा तो 3x, आपको ध्यान रखना है चिन्ह का गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल 3 का ही गुणा करते जाना है। 3 का गुणा इसमें हो गया है, अब 3 का गुणा करना है y में, तो आएगा 3y बराबर 3 का गुणा 5 में, तो 5 दिया 15। ये एक नया समीकरण है, इसलिए हम इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो y का गुणांक है वो है 1, तो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा। किसी भी संख्या का जब हम 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ आएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे हम समीकरण 4 बना देंगे, क्योंकि ये भी एक नया समीकरण है। अब यहाँ पर आपको एक नियम और याद रखना है, अगर यहाँ पर असमान चिन्ह है तो हम उसको, यहाँ पर असमान चिन्हों में होगा जोड़ना और समान चिन्हों में होगा घटाना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो समान चिन्ह और असमान चिन्ह के लिए आपको इसे याद कर लेना है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अलग से। समान चिन्ह यानी घटाना, असमान चिन्ह यानी जोड़ना। तो चलिए, यहाँ पर असमान चिन्ह है तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने y के गुणांक समान किए हुए हैं उनमें असमान चिन्ह है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और यदि यहाँ पर समान चिन्ह आते हैं तो हम इसको घटा देते हैं। चलिए, इसके नीचे हम लाइन खींचते हैं एक, और चूँकि जोड़ना है इसलिए हम इनको जोड़ते हैं 3 और 2। यहाँ पर हम बड़ा प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि ये दोनों ऊपर का समीकरण और नीचे का समीकरण जो है वो जुड़ रहा है। 3x और 2x टोटल हो जाएंगे 5x, और यहाँ पर प्लस का 3y और माइनस का 3y ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 15 और 4 19। तो x बराबर आएगा 19/5। ये जो है x का मान है। विलोपन विधि में x का मान समीकरण 1 में रखा जाता है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था x + y बराबर 5। ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ हम रख देते हैं, x की जगह पर रखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। यहाँ 5 का गुणा y में होगा एलसीएम से, 19 + 5 का y में हो गया तो 5/5 बराबर 5। बटे में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कर सकते हैं। अब हम करेंगे त्रियक गुणा। एक का गुणा इसमें करेंगे, ये ज्यों का त्यों आएगा, 19 + 5y, और ये 5 × 25। इसके बाद हम संख्या का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो 5y बराबर आएगा 25। ये प्लस का 19 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। तो 5y बराबर 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहाँ पर y बराबर 6/5। ये y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 समीकरण निकाय के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। ये तो था विलोपन विधि से। आइए अब हम इसे समीकरण 1 व समीकरण 2 जो हमें दिया गया था प्रश्न में, उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसे समीकरण 1
बना देते हैं और इसे समीकरण 2 बनाएंगे। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और जो हमारा समीकरण 1 दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण दिया गया है x + y = 5। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, इसलिए y का पक्षांतर कर देंगे। तो प्लस का y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का y, इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखते थे, तो रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और x का मान रख देंगे 5 - y, इसके बाद -3y = 4। अब हम यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10, माइनस 2 का y में हो गया तो 2y, -3y = 4। इसके बाद y हम एक तरफ लिख लेंगे और संख्या एक तरफ लिख लेंगे। 2y - 3y = 4। ये प्लस का 10 है, इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 2y और माइनस का 3y माइनस का 5y हो जाएगा बराबर माइनस, यहाँ 4 चले जाएंगे तो बचेगा केवल -6। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो बचेगा 5y = 6। यहाँ से y का मान आएगा 6/5। ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 हमने बनाया था x = 5 - y, ये ऊपर हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x = 5 - y। तो अब इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर आएगा 5 माइनस y का पूरा मान है और ये है 6/5। तो x = 5×25 LCM से गुणा हो जाएगा -6/5, तो यहाँ पर आएगा x = 19/5। 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5, ये x का मान आ गया। अतः x = 19/5 और y = 6/5। जो विलोपन में आंसर आएगा वही प्रतिस्थापन में भी आएगा, क्योंकि दोनों बीजगणितीय विधि हैं x और y के मान निकालने के लिए, इसलिए आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी, और इसके पहले मैंने आपको विलोपन बताई है। आशा करता हूँ कि दोनों विधियाँ आपको अच्छे से आने लगेंगी, और इसके बाद भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। और जिन बच्चों को कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित सभी वीडियो देखने हैं वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से कक्षा 10वीं NCERT सेलेक्ट करें और सभी वीडियो आराम से देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाता है। जो नए आने वाले वीडियो होते हैं वो आप आसानी से उसका मैसेज पा सकते हैं। थैंक यू।